वेलकम टू एजुरेव। आज हम 15वीं सदी के महान संत और कवि कबीर दास जी के बारे में जानेंगे। आपके एनसीईआरटी चैप्टर्स, साखियां एवं शब्द के जरिए हम उनके पावरफुल टीचिंग्स को एकदम सिंपल शब्दों में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कबीर की लाइफ जर्नी को जानेंगे, फिर हम उनकी साखियों और शब्द को डिकोड करेंगे और आखिर में उनकी कोर टीचिंग्स को समराइज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, कबीर एक परिचय। चलिए समझते हैं कि आखिर कबीर कौन थे और सदियों बाद भी उनकी बातें इतनी रेलेवेंट क्यों हैं। कबीर का लाइफ स्पैन देखें तो वो लगभग 1398 से 1518 तक था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की थी। उनकी यूनिवर्सिटी थी लाइफ इटसेल्फ। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और ट्रैवल से ही सब कुछ सीखा। कबीर अपने समय के एक सच्चे रेवोल्यूशनरी थे। सोच के देखिए, उन्होंने कहा कि राम और रहीम एक ही हैं और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव को चैलेंज किया। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी भाषा। वो आम लोगों की भाषा में बात करते थे, जिससे हर कोई कनेक्ट कर पाता था। अब आते हैं उनकी साखियों पर। साखी शब्द का मतलब है साक्षी या विटनेस। ये बेसिकली दोहे हैं जिनमें नॉलेज और एक्शंस को लेकर बहुत गहरे लाइफ लेसन्स छिपे हैं। इस साखी में कबीर एक बहुत ही कमाल का मेटाफर यूज करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान यानी नॉलेज एक हाथी की तरह है, जिस पर आपको कामली आराम से सवारी करनी है। और दुनिया की क्रिटिसिज्म, अरे वो तो भौंकने वाले कुत्तों की तरह है, जस्ट इग्नोर देम, वो भौंक भौंक कर खुद ही शांत हो जाएंगे। फोकस अपने रास्ते पर रखना है। अपनी अगली साखी में कबीर बायस यानी पक्षपात की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोग मेरा धर्म अच्छा, तेरा धर्म बुरा के चक्कर में असली ईश्वर को ही भूल जाते हैं। उनके हिसाब से एक सच्चा संत वो है जो इन झगड़ों से ऊपर उठकर इम्पार्शली यानी बिना किसी की साइड ले बस ईश्वर को याद करता है। अच्छा, तो सोशल स्टेटस के बारे में कबीर का क्या कहना है? उनका टेक बहुत ही क्लियर है। वो कहते हैं कि किसी हाई फैमिली में पैदा होने का कोई मतलब नहीं अगर आपके कर्म यानी आपके एक्शंस अच्छे नहीं हैं। ये बिल्कुल एक सुंदर सोने के घड़े जैसा है, जो बाहर से तो बहुत शाइनी है पर अंदर शराब से भरा है। मतलब साफ है, योर एक्शंस डिफाइन यू, नॉट योर बर्थ। साखियों के बाद चलिए अब समझते हैं कबीर के सबद को। यहाँ कबीर उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं, ईश्वर कहाँ है? इस फेमस सबद में जरा इमेजिन करिए कि गॉड खुद आपसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। तो फिर सवाल उठता है, अगर ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं है तो फिर हैं कहाँ? कबीर का जवाब जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी। ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि सब श्वासों की श्वास में है, यानी हर लिविंग बीइंग के अंदर, हमारी हर सांस में। अपने दूसरे शब्द में कबीर ट्रू नॉलेज को एक पावरफुल स्टॉर्म यानी ज्ञान की आंधी से कंपेयर करते हैं। और जब ये आंधी आती है ना, तो इल्यूजन, अटैचमेंट, ग्रीड जैसी सारी नेगेटिविटी को उड़ा ले जाती है। और पीछे क्या छोड़ जाती है? एक बिल्कुल साफ मन जो डिवाइन लव से भरा हो। तो इन अ नटशेल कबीर के कोर टीचिंग्स क्या हैं? मतलब मेन टेकअवेज क्या हैं? चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, ईश्वर हमारे अंदर है। असली धर्म प्रेम और ज्ञान है। स्पिरिचुअलिटी एक इंटरनल जर्नी है, सेल्फ रियलाइजेशन की, कोई बाहरी दिखावा नहीं। ठीक है, तो रैप अप करने से पहले एक क्विक रीकैप कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग भी देख लेते हैं जो हमने आज सीखे। इन शब्दों को समझने से कबीर की पोएट्री की गहराई और सादगी दोनों का एहसास होता है। और अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, जीवन में सिंप्लिसिटी, ट्रूथ, लव और सेल्फ नॉलेज को अपनाना ही असली डिवोशन और ह्यूमैनिटी है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अगर ईश्वर सच में हम सबके अंदर है तो फिर ये बाहरी भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अगर हम कबीर के मैसेज पर सच में विश्वास करें तो क्या दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल नहीं जाना चाहिए? और हाँ, अगर आप कबीर और ऐसे ही दूसरे टॉपिक्स को और डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एड्यूरेव ऐप जरूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से। वहाँ आपको डिटेल्ड नोट्स, टेस्ट्स और बहुत कुछ मिलेगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग।